वंदे मातरम भारत की आजादी की लड़ाई की वो पुकार जिसने लाखों नागरिकों को एक झंडे के नीचे जोड़ा। लेकिन 1950 में जब देश अपना राष्ट्रगान चुन रहा था, वंदे मातरम ठुकरा दिया गया और जन गण मन को राष्ट्रीय गान बना लिया गया। क्यों? क्या नेहरू की इसमें भूमिका थी? क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए नेहरू ने यह फैसला लिया था? सुभाष चंद्र बोस से नेहरू ने क्या कहा था और इसके पीछे क्या तर्क दलीलें थी? आज हम जानेंगे इतिहास के पन्नों और दस्तावेजों के साथ कि असल में हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं, ये भारत की आत्मा है, स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन है। लेकिन आखिर क्यों 150 साल पुराने इस गीत को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनाया गया? और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर इस गीत के साथ अन्याय किया? आज इस विशेष रिपोर्ट में बात सिर्फ राजनीति की नहीं होगी। हम दिखाएंगे तथ्यों, दस्तावेजों और नेहरू के अपने लिखे पत्रों के जरिए पूरा सच। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ लोकसभा में 10 घंटे की मैराथन बहस, शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी के शब्द तीखे थे और सीधे। पीएम मोदी ने कहा 1905 में महात्मा गांधी वंदे मातरम को राष्ट्रगान मानते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछली सदी में इस महान गीत के साथ विश्वासघात हुआ? कौन सी ताकत थी जिसने बापू की इच्छा को ढक दिया और वंदे मातरम को विवादों में घसीट दिया? नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, बयान और कड़े होते गए। बीजेपी का दावा, कांग्रेस ने जानबूझकर वंदे मातरम की पंक्तियां हटाई, देश को धर्म के आधार पर बांटा। वही कांग्रेस का पलटवार भी तेज था कि प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले में जो हुआ वो स्वतंत्रता सेनानियों का सामूहिक निर्णय था। लेकिन असली सत्य क्या है, इसे समझने के लिए हमें 1948 में चलना होगा। उन दिनों जब आजादी को 1 साल ही हुआ था और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तथ्य नेहरू के अपने पत्रों और कैबिनेट नोट्स में दर्ज है। 21 मई 1948 नेहरू का कैबिनेट नोट, यही से पूरी कहानी सामने आती है। नेहरू ने लिखा, राष्ट्रीय गान सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक धुन होता है। उसे बार बार ऑर्केस्ट्रा और बैंड द्वारा बजाया जाता है, इसलिए उसमें जीवन, गति और गरिमा होना जरूरी है। नेहरू के अनुसार जन गण मन धुन में सशक्त, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजाने योग्य, छोटे बड़े बैंड के लिए उपयुक्त, जबकि वंदे मातरम धुन में उदासी, दोहराव, ऑर्केस्ट्रा में जटिल, विदेशी मंचों पर कम प्रभावी। यानी नेहरू की असली आपत्ति संगीत और तकनीकी आधार पर थी। ये वो कैबिनेट नोट कहता है। क्या मुसलमानों के विरोध के कारण वंदे मातरम रोका गया? अब बड़ा सवाल ये है, तो मुस्लिम लीग के दबाव में क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाया गया? 15 जून 1948 को नेहरू का एक पत्र जो डॉक्टर बीसी राय के नाम उन्होंने लिखा था, उसमें वो लिखते हैं, ये कहना गलत है कि मुसलमानों के विरोध के कारण वंदे मातरम राष्ट्रीय गान नहीं बना। नेहरू का तर्क था, वंदे मातरम स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा गीत है, उसकी भाषा जटिल है, विदेशी ऑर्केस्ट्रा के लिए धुन अनुकूल नहीं। गीत में संघर्ष और पीड़ा की भावना है, लेकिन राष्ट्रीय गान में चाहिए विजय और पूर्णता भाव, यानी राजनीतिक दबाव नहीं। बल्कि नेहरू की दृष्टि में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत तो है, पर राष्ट्रगान की धुन नहीं। 21 जून 1948 को नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा। उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और रहेगा, लेकिन इसकी धुन राष्ट्रीय गान के लिए व्यावहारिक नहीं है। उधर जनगण मन पहले से बैंड में बजता था, विदेशों में सराहा जा चुका था, उसकी धुन में गति, पहचान और भावनात्मक ताकत थी। इसलिए नेहरू ने सुझाव दिया, जनगण मन को इस समय राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। 25 अगस्त 1948 को नेहरू ने फिर कहा, वंदे मातरम पर विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये भारत का प्रमुख राष्ट्रीय गीत है और रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय गान वह होगा जिसकी धुन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार्य हो। और फिर आया अंतिम निर्णय 26 जनवरी 1950 को। जनगण मन बना भारत का राष्ट्रगान, वंदे मातरम बना भारत का राष्ट्रीय गीत। दोनों को संविधान सभा ने मंजूरी दी, लेकिन इन तथ्यों के बीच एक तथ्य ये भी है कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वंदे मातरम का विरोध किया, उसके बाद नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखकर कहा था कि आनंद मठ में वंदे मातरम की पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है, इरिटेट कर सकती है। तो इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि 26 जनवरी से बंगाल में वंदे मातरम के प्रयोग की जांच की जाएगी। दुर्भाग्य से 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। उन्होंने वंदे मातरम गीत को 2 भागों में बांट दिया। वंदे मातरम गीत मूलतः बहुत बड़ा और कई पैराग्राफ में लिखा गया है, लेकिन जिसे राष्ट्रीय गीत बनाया गया उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ को ही लिया गया, आत्मसात किया गया। आज वंदे मातरम को लेकर राजनीति फिर गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी इसे ऐतिहासिक अन्याय बता रहे हैं, कांग्रेस इसे राजनीतिक हमला, लेकिन दस्तावेज बता रहे हैं नेहरू ने इसे सार्वजनिक तौर पर भले ही मुसलमानों के विरोध की वजह से लिया गया फैसला न माना हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में उनका वही डर मौजूद था। अब 150 साल बाद फिर सवाल वही है कि क्या वंदे मातरम को वो सम्मान मिला जिसका वो हकदार था, और क्या 150 साल बाद हम इस गीत को इतिहास से ज्यादा राजनीति की नजर से देखने लगे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।